आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो उड़ीसा के एक छोटे से गांव से आती है। देखिए, ये कोई आम खबर नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सीधे तौर पर हमारे ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम और उसकी संवेदनशीलता पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है। इस कहानी का केंद्र एक बेहद गरीब और मजबूर व्यक्ति है जिसके पास अपने ही पैसे पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा जिसके बारे में सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप उठेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस चौंकाने वाले सफर की। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। चिलचिलाती और तेज धूप है और एक 55 साल का आदिवासी व्यक्ति लगातार 3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है। उसके कंधे पर बस एक सफेद रंग का बोरा है। लेकिन उस बोरे के अंदर क्या था? सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार ये सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बोरे में उसकी अपनी मृत बहन का कंकाल था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उसने खुद उस कंकाल को कब्रिस्तान से खोद कर निकाला था। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे ही देश की एक बेहद कड़वी सच्चाई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी इंसान ऐसा क्यों करेगा? आखिर ऐसी क्या भयानक मजबूरी रही होगी कि गहरे दुख में डूबा एक भाई अपनी सगी बहन के कंकाल को कंधे पर उठाकर एक बैंक की शाखा में ले जाए? मतलब एक वित्तीय संस्थान को संतुष्ट करने के लिए किसी को इस अकल्पनीय हद तक क्यों जाना पड़ा? इसका जवाब, यकीन मानिए, इस खौफनाक दृश्य से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। आइए इस दर्दनाक कहानी के थोड़े बैकग्राउंड को समझते हैं। तो ये कहानी है उड़ीसा के क्यूंझर जिले के रहने वाले जीतू मुंडा की। 55 साल के जीतू, जो कि एक अनपढ़ आदिवासी हैं। हुआ कुछ यूं कि करीब 2 महीने पहले ही उनकी बहन काकरा मुंडा का निधन हो गया था। और दुख की बात देखिए, कहानी में दर्द सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। काकरा मुंडा के पति और उनके इकलौते बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जीतू अब अपनी बहन के परिवार की आखिरी कड़ी थे, मतलब इकलौते जीवित रिश्तेदार। एक बिल्कुल अकेला इंसान जिसके पास अपना दुख बांटने के लिए भी कोई नहीं बचा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी जद्दोजहद, ये इतना बड़ा कदम आखिर किस चीज के लिए था? इसका जवाब है महज 19,300 रुपए। जी हां, बहन के बैंक खाते में जमा सिर्फ 19,300 रुपए के लिए। शायद हम में से कई लोगों के लिए ये रकम बहुत बड़ी ना हो, लेकिन जीतू जैसे गरीब इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा थी। पर जरा सोचिए, इन पैसों को निकालने के लिए उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी, जो मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी, क्या इस छोटी सी रकम से उसकी कोई भी तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सिस्टम की, यानी नौकरशाही की उस दीवार की। देखिए, यहाँ असल में दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में सीधे टकरा रही हैं। एक तरफ तो बैंक की वो सख्त मांगे हैं। बैंक के नियमों के हिसाब से या तो खाताधारक को खोदाना होगा, जो कि जाहिर है अब इस दुनिया में नहीं रही, या फिर एक आधिकारिक डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना होगा। और दूसरी तरफ है जीतू की कड़वी हकीकत। वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इन कागजी कार्रवाइयों का कोई ज्ञान नहीं है, और सबसे बुरी बात, उसे किसी ने सही रास्ता नहीं दिखाया। तो जब ये दो दुनिया आमने सामने आती है ना, तो बीच का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। अब समझते हैं कि बात यहां तक कैसे पहुंची। बहन के गुजर जाने के बाद जीतू ने 1-2 बार नहीं, बल्कि कई बार बैंक के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें बेचारे को खाली हाथ लौटा दिया गया। इन लगातार संस्थागत अस्वीकृतियों ने, यानी सिस्टम के बार बार नकारने ने, उन्हें इतनी गहरी निराशा में धकेल दिया कि जब मिन्नतें काम नहीं आई, जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो हार कर उन्होंने शमशान जाकर वो हताश कदम उठाया जिसे उठाने पर शायद इस सिस्टम ने ही उन्हें मजबूर कर दिया था, कब्र खोदकर साक्षात प्रमाण को ही बैंक ले जाना। भले ही जीतू का ये तरीका हमें बहुत ही खौफनाक लगे, पर अगर आप उनकी नज़र से देखें तो उनके लिए एकदम तार्किक था। मतलब जब बैंक वालों को सबूत चाहिए था और उन्हें कागज़ बनाना आता नहीं था, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि मृत शरीर से बड़ा सबूत भला और क्या हो सकता है। उनके लिए तो यही साक्षात प्रमाण था। एक ऐसी हताश लेकिन ठोस सोच जो उनके लिए किसी भी कागज़ के टुकड़े से कहीं ज्यादा सच्ची थी। तो अब आते हैं इस पूरी घटना के सबसे अहम हिस्से पर, सिस्टम की असली विफलता। जरा रुक कर सोचिए, ये ग्रामीण बैंक आखिर बनाए किस लिए गए थे? इनका तो मुख्य मकसद ही यही था ना कि गरीब, आदिवासी और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक बैंकिंग की सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। ये बैंक तो विशेष रूप से इन्हीं कमजोर वर्गों की मदद के लिए स्थापित किए गए थे, क्योंकि ये लोग आमतौर पर बड़े शहरों के बैंकों तक नहीं पहुंच पाते। इनका काम लोगों की मदद करना था, उन्हें जटिल नियमों के जाल में फंसाना नहीं।
पर असलियत में हुआ क्या? बैंक के अधिकारी जीतू को जरा सा भी मार्गदर्शन देने में पूरी तरह से विफल रहे। जब एक अनपढ़ व्यक्ति मदद की आस में बैंक पहुंचा तो उसे इतनी सी बुनियादी बात भी नहीं बताई गई कि भाई आप तहसील चले जाइए या अपने गांव के सरपंच से मिल लीजिए। बैंक ने उन्हें नियम तो रटा दिए, पर वो सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, इस प्रक्रिया में उनकी शून्य मदद की गई। और सच कहूं तो अधिकारियों की इसी भयंकर उदासीनता ने इस पूरी स्थिति को इतना भयावह बना दिया। ये पूरी घटना हमारे सामने एक बेहद कड़वा सच लाकर खड़ी कर देती है। यदि कोई संस्थान अपने सबसे कमजोर ग्राहकों का ही मार्गदर्शन नहीं कर सकता तो उसका मूल उद्देश्य ही विफल हो गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी संस्था जिसका काम ही आम और गरीब लोगों तक वित्तीय मदद पहुंचाना है, अगर वो सिर्फ अपनी कठोर प्रक्रियाओं पर अड़ी रहे और उसमें बुनियादी सहानुभूति का नामो निशान तक ना हो, तो साफ है कि वो संस्था अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से हार चुकी है। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर और ये दर्दनाक घटना हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ग्रामीण बैंक अपने उन्हीं सबसे कमजोर ग्राहकों की मदद नहीं कर सकते जिनकी सेवा के लिए उनका निर्माण हुआ था, तो आज के इस दौर में आखिर उनका असली उद्देश्य क्या रह गया है? सोचने वाली बात है।